प्रभात बच्चों यह है हमारी कक्षा 2 हिंदी की क्लास। बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पाठ 9 अच्छा काम। तो बच्चों किसके बारे में हम कहानी पढ़ रहे थे? बंदर के बारे में कहानी पढ़ रहे थे। बंदर बहुत शैतान था और नटखट था, तो उसी के बारे में हम कहानी पढ़ रहे थे। पाठ भी हमने पढ़ लिया था और उसका अभ्यास भी शुरू कर दिया था। बच्चों आज अभ्यास में आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल अभ्यास किया था उसको पहले दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास पृष्ठ संख्या 51 और 51, पेज नंबर 51 खोलिए और मेरे साथ दोहराइए। बच्चों पहला प्रश्न था मौखिक यानी बोलकर या पढ़कर समझना। तो इस प्रश्न को हम कहीं लिखेंगे नहीं, बल्कि बोलकर और कहकर समझेंगे, बोलकर या पढ़कर समझेंगे। तो पहला प्रश्न था बच्चों, आप भी चाहे तो मेरे साथ साथ उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि कल भी हम ये सब पढ़ चुके हैं ना, हम अपनी पिछली कक्षा में यह पढ़ चुके हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न 1 में है मौखिक, प्रश्न 1 में है इन प्रश्नों के उत्तर दो। क बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी क्या कहते थे? बंदर से सभी कहते थे कभी तो कोई अच्छा काम कर लो, या कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। बंदर से सभी कहते थे कभी तो कोई अच्छा काम किया करो। उसके बाद ख बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बच्चों बंदर ने खेत से फूल गोभी क्यों उखाड़ी? बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। बंदर ने खेत से फूल गोभी अपने मित्र खरगोश को देने के लिए उखाड़ी। ग बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया? बच्चों बंदर के हाथ से अमरूद क्यों गिर गया? बंदर के हाथ से अमरूद इसलिए गिर गया क्योंकि जब बंदर ने सामने से बाग के मालिक को आते देखा तो घबराहट में उसके हाथ से अमरूद गिर गया। बच्चों बंदर ने जब सामने से बाग के मालिक को आते देखा तो घबराहट में उसके हाथ से अमरूद गिर गया। बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास एक बीमार बच्चे को चारपाई पर लेटा देखा। बच्चों बंदर ने झोपड़ी के पास क्या देखा? बंदर ने झोपड़ी के पास एक बीमार बच्चे को चारपाई पर लेटा देखा। तो बच्चों यह थे मौखिक प्रश्न। आगे हमने किया था सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। यहाँ पे बच्चों हर प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। हर प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिए हुए हैं। 3 में से एक विकल्प सही है, जिसके आगे हमें टिक का निशान लगाना है। यहाँ पे है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क बंदर कैसा था? बच्चों बंदर कैसा था? शरारती, हठी, भोला। बंदर शरारती था, हठी था या भोला था? तो बच्चों उत्तर क्या है? आप किसके आगे टिक लगाएंगे? कल हमने पढ़ा था ना, तो हम लगाएंगे शरारती के आगे, क्योंकि हमने शुरू के पाठ में पढ़ा था ना कि बंदर एक शरारती और नटखट बंदर था। तो बंदर बहुत शरारती और नटखट था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शरारती के आगे टिक लगाएंगे। ख बंदर का दोस्त कौन था? बच्चों क्या आप बताएंगे बंदर का दोस्त कौन था? तो ठीक है, बंदर का दोस्त गिलहरी, खरगोश, कुत्ता। बंदर का दोस्त कौन था? गिलहरी था, खरगोश था या कुत्ता था? बंदर का दोस्त खरगोश था। बंदर का दोस्त कौन था? बंदर का दोस्त खरगोश था। तो आप खरगोश के आगे टिक लगाएंगे। अब ग बच्चा क्या खाना चाहता था? बच्चों बच्चा क्या खाना चाहता था? हमारे पास 3 ऑप्शन है, विकल्प है, रोटी, मिठाई, फल। बच्चा क्या खाना चाहता था? बच्चा रोटी खाना चाहता था, मिठाई खाना चाहता था या फल खाना चाहता था? तो बच्चा फल खाना चाहता था। तीसरा विकल्प फल के आगे आप टिक लगाएंगे। अब घ बंदर बच्चे के लिए क्या लाया?
बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? सेब, अमरूद, अनार। बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? बंदर बच्चे के लिए सेब लाया। तो आप सेब के आगे टिक करेंगे। इसके बाद है भाषा। बच्चों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, भाषा में हम ड़ पढ़ेंगे। पढ़ो और समझो। इसको कहीं लिखना नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ना है और समझना है, जिससे हमें भाषा, हिंदी भाषा और अच्छे से आए। तो बच्चों, यहाँ पे ड़ है। ड़, ये हो गया ड़। ये बिंदी नहीं होती तो इसको ड कहते हैं, ड से डाली। लेकिन जब बिंदी लग गई तो ड़, अ का भी इसके साथ स्वर आ रहा है, ड़। तो जब हम इसको कहीं लगाएंगे, जैसा कि हमने बताया था, ड़ और नीचे दिया हुआ है ढ, इसको, इसके नीचे भी बिंदी है। पहले ढ से ढक्कन था, अब ढ, अ भी इसके साथ जुड़ जाएगा तो ढ हो जाएगा। तो ये जो ढ है, इस ढ और इस ढ से कोई शब्द नहीं बनता है। हमने पाठ, जब हम वर्ण पढ़ रहे थे, व्यंजन वर्ण, तब भी हमने पढ़ा था, इन दोनों अक्षरों से कोई शब्द नहीं बनता। लेकिन ये दोनों अक्षर शब्द के बीच में या आखिर में आकर के शब्द बनाते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था वैसा ही हम देखते हैं। या कहीं पे भी आगे नहीं आएगा, बल्कि जैसे पहला शब्द है प, एक की मात्रा पे, ड़, ये ड़ प्लस अ, ड़, तो पेड़। उसके बाद आपका हो गया झोपड़ी, झो प ड़ी, झोपड़ी। ये क्या है? झोपड़ी। उ खा ड़, उखाड़। ठीक है, ये ड़ के शब्द है। यहाँ पे शब्द ड़ दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे तीसरे स्थान पर है, यहाँ पे भी तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आखिर में है, यहाँ पे भी आखिर में है, यहाँ पे भी है। कहीं पे भी आगे ड़ नहीं है। तो ड़ कोई शब्द नहीं बनाता, लेकिन शब्द के बीच में या आखिर में आकर के शब्द बनाता है। तो ये हो गया उखाड़। उसके बाद हो गया दौड़, द ड़, ये है ड़। ये हो गया पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़, दौड़, पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ड, अब ढ, ढ, इसको बोलेंगे ढ। ढ भी जैसा कि मैंने बताया, ये भी कोई शब्द नहीं बनाता, लेकिन शब्द के बीच में या किनारे आकर के शब्द बनाता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे है हमारे पास बूढ़ी, ब, बूढ़ी, ढ के नीचे बिंदी। ये क्या बन गया? बूढ़ी। फिर हो गया हमारे पास बूढ़िया, ये हो जाएगा बूढ़िया, बुढ़िया। फिर हो जाएगा चढ़ना, चढ़ना, बिंदी, चढ़ना, चढ़ना। फिर हो गया पढ़ना, पढ़ना। ये हो गया पढ़ना। एक बार फिर दोहराएं, बूढ़ी, बुढ़िया, चढ़ना, पढ़ना। ठीक है, चलिए ऊपर से दोहराते हैं। ड, ड, ड के नीचे बिंदी लगा देंगे तो ड हो जाएगा। ठीक है, ड, पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़, पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़। अब ढ, ढ, बूढ़ी, बुढ़िया, चढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। तो ये होगा गए हमारे ड और ढ का प्रयोग। तो आगे वाला क्या है? आगे हम पढ़ेंगे, आप अपने पुस्तक में देखिए क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विपरीत लिंग, लिंग बदलो या विपरीत लिंग लिखना है। विपरीत लिंग का मतलब होता है कि माँ बाप। ठीक है, तो ये लोग अलग अलग लिंग है। एक को हम
माँ हो गई पुल्लिंग, बाप हो गया, माँ हो गई स्त्रीलिंग, बाप हो गया पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, माँ मीन्स स्त्रीलिंग और बाप मीन्स पुल्लिंग। तो अब यही हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किस तरह से हम लिंग विपरीत लिंग बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास है बूढ़ा, हमारे पास है बूढ़ा, बूढ़ा ये हो गया बूढ़ा। बूढ़ा का विपरीत लिंग क्या हो जाएगा? बुढ़िया। जैसे कि बच्चों हमने बताया था, जब भी हम या लगाएंगे, जब यहाँ पे हम या लगाएंगे तो आ की मात्रा क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बूढ़िया लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ब पे छोटा ओ की मात्रा हो जाएगा। यहाँ पे बड़े की मात्रा है बूढ़ा में, यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा हो जाएगी। बू ढ पे भी हो जाएगी छोटे की मात्रा और या बुढ़िया, बूढ़ा हो जाएगा बुढ़िया। ठीक है, और उसके बाद क्या है तुम्हारे ये इसका, इसे कहते हैं विपरीत लिंग। यहाँ पे बूढ़ा है, यहाँ पे बुढ़िया, दोनों अलग अलग लिंग है। हम यहाँ पे लिंग बदल रहे हैं। देन दा दी, दा दी, दादी का क्या हो जाएगा? दा दा, दा दा, ये हो गए विपरीत लिंग वाले शब्द। ठीक है, फिर इसके बाद है बच्चा, ब च चा, बच्चा, फिर हो जाएगा ब च ची, बच्ची, ये क्या हो गया? बच्ची। फिर हो जाएगा बालक, बा ल क, बालक। फिर हो जाएगा बालिका, बा ली का, बालिका। ठीक है, तो ये हो गया विपरीत लिंग वाले शब्द। बूढ़ा, बुढ़िया, दादी, दादा, बच्चा, बच्ची, बालक, बालिका, ये हो गए विपरीत लिंग वाले शब्द। फिर एक बार पढ़ें, बूढ़ा, बूढ़ा, बुढ़िया, दादी, दादा, बच्चा, बच्ची, बालक, बालिका। तो बच्चों अगला ये था, ये सारे काम हमने कल किए थे, कल के वीडियो में हमने किया था। अब हमने एक बार इसको दोहरा लिया, अब हम करेंगे आज का कार्य। आज का कार्य अगला प्रश्न है प्रश्न ग, अभ्यास प्रश्न ग। इस प्रश्न में हमारे पास है बच्चों, अपने अपने बुक में देखो, इसमें है मैं, मेरा, मुझे। मैं से बना मेरा, मेरा से बना मुझे, मैं, मेरा, मुझे। बच्चों अपने अपने बुक में देखो, अभ्यास ग, भाषा से एक पढ़ो और समझो में ग। ग में है, ग में पहला है मैं, मेरा, मुझे, मुझे। मैं से बना मेरा, मेरा से बना मुझे। इसके बाद क्या है? हम, हमारा, हमारा, हमें। ये क्या है? हम से बना हमारा, हमारा से बना हमें। उसके बाद क्या है? वह, वह से बना उ, स, का, उसका, उसका से बना उससे, उसका से बना उससे। ठीक है, तो तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हें, तुम, तुम्हारा,
तुम्हें। तो बच्चों जोर जोर से पढ़े, आपकी पुस्तक में आप देखिए, मैं, मेरा, मुझे, हम, उस, हमारा, हमें, वह, उसका, उसे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। मैं से बना मेरा, मेरा से बना मुझे, हम से बना हमारा, हमारा से बना हमें, वह से बना उसका, उसे, उसका से बना उसे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ठीक है बच्चों, तो यह था हमारा अभ्यास ग। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे, अभ्यास 2। 2 में एक, बच्चों हमने अपने पिछले पार्ट में भी एक से अनेक, एक अनेक पढ़ा था ना, तो आज भी हम पढ़ेंगे एक से अनेक। एक से अनेक, एक से अनेक या बहुवचन। देखो मतलब एक वचन दिया हुआ है आपके बुक में, एक वचन दिया हुआ है। एक वचन क्या हो गया, एक वचन। एक वचन मतलब कोई भी वस्तु एक, और उसका उल्टा हो गया बहुवचन। हमने अपने पिछले पार्ट में भी एक वचन और बहुवचन पढ़ा था। यह है एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हमारे पास क्या है, गो भी। कितनी गोभी है, एक गोभी। हमारे पास एक गोभी है तो हम कहते हैं गोभी। अगर उसका हम बहुवचन एक से अनेक हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोभियां। क्या हो जाएगा, ये मात्रा जो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी। गो भी या, बहुत सारी गोभी। क्या हो गया, ये जो भ के ऊपर बड़ी की मात्रा है, हमेशा बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाती है, और या के साथ चंद्र बिंदु लग जाता है। तो यहाँ पे गो भी, यहाँ पे हो गया गो भी या, गोभियां। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, गोभी। भ की में जो बड़ी की मात्रा है वो हो जाएगी छोटी की मात्रा, और या लग जाएगा, या के साथ चंद्र बिंदु। गोभियां क्या बन जाएगा, गोभियां, गोभियां। अब दूसरा शब्द है झोपड़ी। झोपड़ी, झोपड़ी क्या बन जाएगी, वही चीज आखिरी शब्द पे बड़ी की मात्रा है या छोटी की मात्रा बन जाएगी, इसके साथ या, झोपड़ियां हो जाएगा झोपड़ियां। झोपड़ियां, झोपड़ियां। ये क्या बन जाएगा, झो, बिंदी भी लगेगा बच्चों, झोपड़ियां। ड पे छोटी की मात्रा हो गई, ड पे छोटी की मात्रा हो गई, और इसके बाद यहाँ पे चंद्र बिंदु लग गया, आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लग गया। झोपड़ी, झोपड़ियां। बच्चों एक वचन मतलब एक गोभी, बहुवचन मतलब बहुत सारी गोभियां, मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4 5 कितने भी, तो ये गोभियां। झोपड़ी, झोपड़ियां। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, चारपाई। तो ये है चारपाई। आखिरी शब्द क्या है बच्चों, आखिरी शब्द है बड़ी। यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं है बल्कि बड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बड़ी क्या बन जाएगी, छोटी। चारपाइयां क्या हो जाएगा, चारपाइयां, चारपाइयां। एक से बहुत सारी चारपाइयां। ये जो बड़ी की मात्रा बड़ी थी, ये बड़ी हट करके छोटी बन गई, और उसके साथ चंद्र बिंदु के साथ या, चारपाइयां। ठीक है ना,
इसके बाद हमारे पास क्या है, रोटी, रोटी, रो ट पे बड़ी की मात्रा रोटी। अब रोटी क्या हो जाएगा, रो, जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाएगी, टी या, रोटियां, ये क्या हो जाएगा, रोटियां। तो बच्चों रो टी, रो ट पे छोटी की मात्रा हो गई, बड़ी की मात्रा किस में बदल गई, छोटी की मात्रा में बदल गई, या य चंद्र बिंदु के साथ आ जाएगा आ की मात्रा के साथ। बच्चों जहाँ पर भी यहाँ लगा होता है शब्द के बाद उसके पहले वाली जो मात्रा हो जाती है हमेशा छोटी की मात्रा हो जाती है। एक बार फिर दोहराए, यहाँ पे हमारे पास है गोभी, यह है गोभी, गोभियाँ, झोपड़ी, झोपड़ियाँ, चारपाई, चारपाइयाँ, रोटी, रोटियाँ। सबकी मात्रा बदल गई है। देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे ड़ के पहले छोटी की मात्रा, यहाँ पे ई की मात्रा नहीं है, ई ही लगा है तो हम उसको बड़ी ई से छोटी कर देंगे। यहाँ पे रोटी पे छोटी की मात्रा, ट पे छोटी की मात्रा, यहाँ रोटियाँ। अब आगे बढ़े, फिर एक बार दोहराए, एक से अनेक, एक वचन, बहुवचन, गोभी, गोभियाँ, झोपड़ी, झोपड़ियाँ, चारपाई, चारपाइयाँ, रोटी, रोटियाँ। ठीक है बच्चों, फिर पढ़े, एक से अनेक, एक था उससे हम अनेक बना रहे हैं, एक से अधिक, चाहे 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी है वो अनेक हो जाएगा। तो यहाँ पे गोभी, एक गोभी, यहाँ पे अनेक गोभियाँ, बहुत सारी गोभियाँ होगी तो गोभियाँ होगी। एक झोपड़ी, अनेक झोपड़ी, तो झोपड़ी, झोपड़ी, चारपाई, चारपाइयाँ, रोटी, रोटियाँ। आगे देखिए और क्या है रोटी के बाद, आगे है शाखा, 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 शाखा मतलब डाली, पेड़ की डाली या ब्रांच जिसे हम कहते हैं। ठीक है, शाखा, शाखा क्या बन जाएगा, शाखा क्या हो जाएगा, शाखा क्या हो जाएगा, शाखाएं, खा, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगेगी बल्कि ए खुद ही लग जाएगा, शाखा ए, शाखा, एड़ी, एड़ी वाला ए, चंद्रबिंदु, शाखा ए, हो जाएगा शाखा ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शाखा ए। उसके बाद क्या हो जाएगा, डंडा, 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 ये हो जाएगा डंडे। आ की मात्रा जैसा कि पहले जहाँ पे आखिर में आ की मात्रा होती है वो एक ही मात्रा बन जाती है, तो हो जाएगा डंडे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बच्चा, बच्चा हो जाएगा, आ की मात्रा है तो आ की मात्रा किस में बदल जाएगी, बच्चे, बच्चे, बच्चा हो जाएगा बच्चे, र ख, वा ला, रखवाला, रखवाला क्या हो जाएगा, रखवाले, र ख वा ले, रखवाला जहाँ पे भी आ की मात्रा है वो एक ही मात्रा में हो जाएगी, रखवाला, रखवाले। चलिए फिर से पढ़े, ये हो गया आपका एक से अनेक, फिर हो गया एक वचन, फिर ये हो गया बहुवचन, ये हो गया शाखा, शाखाएं, ये हो गया डंडा, डंडे, बच्चा, बच्चे, रखवाला, रखवाले, ये हो गया आपका रखवाला और ये रखवाले। तो शाखा,
शाखाएं, डंडा, डंडे, बच्चा, बच्चे, रखवाला, रखवाले। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक वचन बहुवचन। इसको आप घर में लिख करके पढ़ लीजिएगा। आगे तीसरा है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाना मतलब शब्द को वाक्यों में बदलना। वाक्य बनाओ में वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। ठीक है, वाक्य बनाओ के में हमारे पास 3 शब्द है। एक है हरा भरा। बच्चों हरा भरा क्या होता है? पाठ में हमने पढ़ा कि बंदर को एक हरा भरा खेत दिखाई दिया। किस चीज़ का हरा भरा खेत दिखाई दिया? गोभी का। मतलब पूरा खेत फसल से या खेत पौधों से भरा हुआ था, तो इसे हम हरा भरा कहते हैं। तो आपको अगर वाक्य बनाना है तो आप क्या कहेंगे? मेरे गांव में बहुत से हरे भरे खेत हैं, मेरे घर के पास एक हरा भरा बागीचा है। या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे नानी के घर के पास बहुत सारे हरे भरे खेत हैं। ठीक है, या फिर मेरे गांव में बहुत सारे हरे भरे खेत हैं। ठीक है, और या बोल सकते हो हरे भरे खेत में सरसों लहलहा रही थी। तो बहुत सारे अपने मन के, इसमें तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलूँ वही आप लिखो। तो यहाँ पे तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मेरे गांव में हरे मेरे गांव में हरा भरा खेत है। ठीक है, आप कुछ भी बना करके लिख सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि जो मैं आपको बोलूं मेरे गांव में हरा भरा खेत है, या गांव में हरे भरे खेत, तो हरा भरा खेत होता है, कुछ भी आप बना सकते हो। दूसरा है दौड़ा दौड़ा। दौड़ा 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 मतलब किसी को भगा भगा करके मारना भी हो सकता है, कुछ भी करना हो सकता है। तो पुलिस ने चोर को दौड़ा दौड़ा कर मारा। ठीक है, पुलिस ने चोर को दौड़ा दौड़ा कर मारा। ठीक है, या मालिक ने चोर को, ठीक है, अगर मालिक पकड़ लेता बंदर को तो बंदर को भी तो दौड़ा दौड़ा करके मारता ना, तो मालिक ने बंदर को दौड़ा दौड़ा के मारा, या मालिक ने चोर को दौड़ा दौड़ा करके मारा, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे है हाफते हाफते। हाफते हाफते का भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? हरा भरा, मेरे गांव में हरा भरा खेत है, फिर दौड़ा दौड़ा, पुलिस ने चोर को दौड़ा दौड़ा कर मारा। हाफते हाफते, जब मैंने सुना कि मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ तो मैं दौड़ते दौड़ते घर गया, दौड़ते दौड़ते घर गया, और या फिर तेज़ दौड़ने की वजह से मैं नहीं, फिर और कुछ बनाते हैं हाफते हाफते का। बंदर ने जब बाघ के मालिक को देखा तो दौड़ते दौड़ते वो हाँफने लगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं कि हाँफते हाँफते मैं घर पहुंचा, तेज़ दौड़ने की वजह से हाँफते हाँफते मैं घर पहुंचा। जब मैंने सांप को देखा तो मैं इतनी तेज दौड़ा कि हाँफते हाँफते
घर पहुंचा। तो कुछ भी बना सकते हैं, वाक्य तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।